हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और डिस्कस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस फर्स्ट, जो आपका सी टेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, एच टेट, यू टेट, के टेट, एमपी टेट, बी टेट, कोई सा भी टेट हो, सभी के लिए कंपलसरी है। फ्रेंड्स, आपको चाहिए अगर पीडीएफ फाइल तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको वहां पर पीडीएफ फाइल इजीली मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू सर्च करना होगा और आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको नई नई जानकारियाँ और कुछ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में घंटी या बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कर देना, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें आपका भाषा शिक्षण से संबंधित सभी क्वेश्चंस को रखा गया है। टॉप 30 क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। टॉप 30 होंगे जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर कुछ आधारित ना हो। तो सही क्या है? आपने देखा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर जब आप टीचिंग कराने गए होंगे तो आपने देखा होगा डीएलएड या बीएड के दौरान कि जब छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं तो उनको जब पाठ खत्म होता है तो पाठ के लेसन के अंत में लास्ट में कुछ अभ्यास कार्य दिया जाता है, एक्सरसाइज दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? ताकि बच्चों को, सेकंड ऑप्शन सही है, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान कर सकें। तो बच्चा उनसे क्या है, उन प्रैक्टिस को खुद से सॉल्व करता है, अभ्यास को खुद से सॉल्व करता है, जिससे उन्हें सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ने का टाइम देती हूँ, जिससे आप खुद से आंसर लगा सकें, यानी कि सीखने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण के साथ में ही कला को, आर्ट को समेकित किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पर नहीं का ध्यान रखना। तो ऑप्शन है, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण में जो है कला या फिर कला शिक्षा को इंक्लूड किया जाता है, आर्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो चित्रों के माध्यम से बच्चे अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इसके लिए ये सही है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं इस तरीके की समेकित शिक्षा को देखकर। नेक्स्ट है, बच्चों की रचनात्मकता का विकास, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के लेखन में परिपक्वता, लेखन की यहाँ कहीं बात नहीं हुई, इसलिए नेगेटिव पूछा गया है। तो ये सारे हो जाएंगे गलत जो सही हैं, और जो गलत वाला है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। बच्चों को क्या है, अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं जब उनको गतिविधियां दी जाती हैं। नेक्स्ट, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा सही नहीं है? जब मैंने भाषा शिक्षण के आपको सिद्धांत पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि चॉम्स्की क्या कहते हैं। क्वेश्चन नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? सही की बात हो रही है, कौन सा कथन सही है? चॉम्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। नेक्स्ट, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जब मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाए थे, सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जन्म से ही वो भाषा सीखने की क्षमता को लेकर आते हैं, भाषा सीखने की क्षमता जन्म से ही उनमें विकसित होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिखना। लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। जल्दी से लगाइए आंसर। इसका राइट आंसर होगा
एक तरह की बातचीत है। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। जब बच्चा लिखता है तो खुद से वह बातें करता है या जो लिखता है उसको समझता जाता है, यानी कि एक तरह की बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। ऑप्शन है अर्थ, उद्देश्य, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान, उद्देश्य। अब ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप ऑप्शन को रख कर देखें तो कौन सा ज़्यादा सटीक रहेगा। कक्षा 1 और कक्षा 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, तो अर्थ की बात जहाँ हो जाए वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने का, लिखने का, सुनने का, बोलने का, इन चारों कौशलों का सबसे मेन उद्देश्य होता है कि अर्थ को ग्रहण करना। जब तक अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अर्थ को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ये सभी कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 1 और कक्षा 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, यानी कि जब शुरुआती जो है प्राइमरी लेवल पर शिक्षण कार्य आप करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ हो कुछ ना कुछ उस चीज़ का जो आप पढ़ा रहे हो और उसका एक निश्चित उद्देश्य भी हो और बच्चे अर्थ को ग्रहण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव है कि हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ऑप्शंस, संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उससे विस्तार करना। नेक्स्ट है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो नेगेटिव पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो इस बात को नेगेटिव ही माना जाता है कि जो बात सुनी है उसको ज्यों का त्यों दोहरा दें, मतलब कि रट्टाफिकेशन, रट्टा आपको नहीं लगवाना है, ये ध्यान रखना है। आप बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो वह अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सकें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यों का त्यों बताना यानी कि रट्टा लगाना ये गलत हो जाएगा, और यही पूछा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। ऑप्शंस, अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। जब मैंने आपको सिद्धांत, हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांत डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि बच्चा मोस्टली किसके द्वारा सीखता है, व्यवहारवादी की दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, अनुकरण के साथ में ज़्यादा सीखता है। जैसे माहौल में उसको रखा जाता है उसका भाषा परिवेश वैसा ही हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में बहुत बच्चे हैं जो बचपन से हिंदी भाषा को एकदम अच्छे से बोलने लगते हैं, और आपने अंग्रेजों के बच्चे, फॉरेन कंट्रीज के बच्चे देखे होंगे, उनके यहाँ के बच्चे बहुत छोटे से ही इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं और उन्हें हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है। वैसे ही हमारे यहाँ पर बच्चे हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं और इंग्लिश में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो मतलब अनुकरण, जैसा उन्होंने अपने परिवेश में बचपन से सुना वही उन्होंने अपनी भाषा में ग्रहण किया, वही चीज़ इंक्लूड की। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। हिंदी भाषा का शिक्षण कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी। ऑप्शन हैं भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरण के नियमों का स्मरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भाषा प्रयोग के अवसर। आपको जहाँ पर भी बच्चों को अवसर देने की बात दिखाई दे, आपके लिए ट्रिक का काम करेगा। जहाँ भी आपको अवसर की बात दिखाई दे और क्वेश्चन आपका पॉजिटिव हो तो हमेशा आपका सही होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अवसर वाली चीज़ों को ध्यान से रखें, खुद से करके सीखने के अवसर, या बच्चे क्रिएटिव रह रहे हैं किसी चीज़ में तो आपका वहाँ पर वो सही हो जाएगा अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ऑप्शंस, जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पर क्या है, सभी क्या है, सिर्फ 2 पात्र हों, बहुत सारे पात्र हों, जो छोटी हो, तो ये सभी इतने अच्छे नहीं लग रहे, जितने सटीक नहीं लग रहे जितना कि आपका फोर्थ ऑप्शन सटीक है। जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए इसी तरह की कहानी का आप चयन करेंगे। नेक्स्ट, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन का महत्व देंगे। ये विद्या नहीं होगा, विधा होगा। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन का महत्व देंगे, मौन पठन को महत्व देंगे। ऑप्शन हैं
संवादात्मक कहानी, कविता, एकांकी, निबंध। तो मौन पठन की कहाँ पर आवश्यकता ज़्यादा होती है? निबंध में। कहाँ पर? निबंध लेखन में या फिर निबंध पठन में मौन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, मौन पठन की। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है, तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी है? ऑप्शन है अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, विभिन्न विषयों की कक्षा में ही संभव है। तो विभिन्न विषय की कक्षा में भी संभव है, ये कोई भी विषय की कक्षा चल रही है आपकी, वहाँ पर भी आपका भाषा शिक्षण हो सकता है। नेक्स्ट, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जब आप कविता का शिक्षण करा रहे हैं तो आपसे सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? ऑप्शन हैं कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। तो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन 4, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। और फ्रेंड्स, आउट ऑफ 30 आपने कितने ठीक किए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताकर जाएंगे, अपना स्कोर बताएंगे सभी लोग जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, ऑप्शन हैं भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं और सभी भाषाओं में पूर्ण रूप से दक्षता रखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं जब विद्यालय आते हैं बच्चे, विद्यालय आने से पूर्व, यानी कि वह अपनी मातृभाषा में, जो उनकी मातृभाषा है जिसको डेली सुनते समझते हैं, तो उसे समझने और समझाने की कुशलता से भरपूर आते हैं, यानी कि कुशलता से लैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की पठन संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोलकर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना। तो बच्चे जब सस्वर पठन करते हैं तो क्या होता है? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। शिक्षा की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या है? ऑप्शन हैं बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, बच्चों के भाषा विकास, भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों में भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, यानी कि बच्चे जब भाषा को, स्वयं ही भाषा को प्रयोग करेंगे, भाषा प्रयोग की कुशलता जब उनमें आ जाएगी तो क्या होगा? बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप उनको प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है, यानी कि अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक या समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो लगाइए सही आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, तो समाज सांस्कृतिक परिवेश भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मुख्यतः आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। मंजू कक्षा 8 में हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तो हिंदी पढ़ा रही 8th क्लास के बच्चों को, तो किसके लिए उसे अधिक प्रयास करना चाहिए? ऑप्शन है अलंकार समझाना, छंद समझाना, स्वर पठन या साहित्यिक विधाओं का परिचय। तो 8th क्लास के बच्चों के लिए कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा ज़्यादा उपयोगी है? तो साहित्यिक विधाओं का परिचय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? ऑप्शन हैं द्रुत पठन, धीमा पठन, सस्वर पठन, मौन पठन। तो अर्थ की गहनता को आप कौन से पठन से सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से बच्चों को समझने में सहायक करेगा? कौन सा पठन होगा, ऐसा कौन सा पठन आप करवाएंगे? तो मौन पठन अर्थ को ग्रहण करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। जब बच्चे मौन रहकर खुद से पठन करते हैं तो जो पढ़ते हैं वो उनकी समझ में आता है, क्योंकि कोई तरीके का शोर उनके आसपास नहीं होता और ना ही वो शोर करके पढ़ते हैं। तो मौन पठन से जो भी पढ़ते हैं वो उसका अर्थ ग्रहण आसानी से कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना,
निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। यहाँ पर ये ऑप्शन भी पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन आपका सेकंड होगा। भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए आपको बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। यानी कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना, ये सब किसके तरीके हैं, क्या हैं? ऑप्शन से भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियां। तो जो केवल होगा वो तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि केवल को नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। और भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तरीके मात्र की बात हो गई तो केवल की बात आ गई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। ये सभी सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा को सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शंस हैं आपके, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ठीक है, प्रयोग करना और अर्थ को ग्रहण करना सबसे ज़्यादा बड़ा उद्देश्य होता है भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? तो कौन सा तत्व है कविता शिक्षण में जो उसे गद्य से अलग करता है? ऑप्शन हैं भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं, गेयता। तो भाषा शिक्षण में जो अलग करेगा वो होगा गेयता, और बाकी के सभी इससे रिलेटेड है। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व गद्य से अलग नहीं करता? क्योंकि गद्य में क्या होता है, भाषा सौष्ठव की महत्ता होती है, शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है, भाषा प्रयोग की छटाएं भी होती हैं, लेकिन गेयता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो कहानी कथन उद्देश्य में कौन सा शामिल नहीं है? शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशील का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन फोर्थ जो है गलत हो जाएगा, भाषा के लिखित रूप से परिचय। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछा है और नेगेटिव यही है, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा, भाषा सीखने के लिखित रूप से परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या करती है, क्या कहती है? मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। जब एक भाषा से दूसरी भाषा बच्चा सीखता है तो उसमें उसकी मातृभाषा हेल्प करती है और मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः डैश पर निर्भर करती हैं? परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, समय अवधि, लक्ष्य भाषा। तो भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर ही निर्भर करती हैं कि बच्चों की आयु क्या है, प्रकरण और प्रकरण आप क्या पढ़ा रहे हैं, और बच्चों का जो है स्तर है, उनका लेवल क्या है। अगर वे पहली क्लास के बच्चे हैं तो आपको भाषा शिक्षण की विधियां उनके लेवल के, उनके स्तर के अकॉर्डिंग ही रखनी होंगी, उनके स्तर पर ही निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अब नेगेटिव है इसलिए मैंने नहीं को सर्कल कर दिया है। नहीं को आप भी एग्जाम में भी आप अंडरलाइन करके रखेंगे जिससे गलतियां नहीं हो आपकी। तो ऑप्शन से निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजन प्रयोग, भाषा का सृजन प्रयोग। नेक्स्ट है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय, मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? पहले हम ये देख लेते हैं कि उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये भाषा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास, ये भी भाषा का उद्देश्य है। और नेक्स्ट है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय कराना, ये भी उद्देश्य है। लेकिन मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः, यहाँ पर अनिवार्यतः शब्द जो आया है ये नेगेटिव है।
मुहावरे भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल देना, अनिवार्यतः तो कोई बल नहीं दिया जाता। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि बच्चों को, ऑप्शन है, बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ कराए जाएं, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है, समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। तो भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि, तो कौन सा सही होगा? मैंने आपसे कहा था जहाँ एकमात्र और केवल की बात आए वो गलत हो जाएगा, नियम और कंठस्थ करने की बात आए, जहाँ रट्टाफिकेशन की बात आए वो भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो आप जल्दी से आंसर लगाइए और जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना। निर्माणकारी उपागम की बात हो रही है, निर्माणकारी उपागम बच्चों की भाषा शुद्धता पर विशेष बल देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ये भी ठीक है कहीं तक, लेकिन निर्माणकारी उपागम में ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन हैं, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा है कि कौन सा नहीं है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ सही हो जाएगा, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? ऑप्शन हैं जीवनी, आत्मकथा, निबंध, एकांकी। तो कौन सी ऐसी विधा है जिसका अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, एकांकी। एकांकी का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किए टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित थे। आप बताएंगे कि आपने 30 में से कितने ठीक किए, आउट ऑफ 30 आपके कितने ठीक हुए, आपको ये बताना है। और फ्रेंड्स, आप हमें बताएंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, राधे राधे।